समझेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में एक है मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम के मतलब, मैक्सवेल एक व्यक्ति का नाम है। दक्षिणाहस्त, दक्षिणाहस्त का मतलब होता है दायां हाथ नियम, यानी कि मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम के दायां हाथ के नियम क्या बताता है उसके बारे में हम समझेंगे। मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम क्या है? निधि कुमारी खड़े हो जाओ। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए तो अंगुली धारा की संकेत करती है। अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र में धारा व्यक्त खड़े हो जाओ। मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम क्या है? यदि धारावाही तार को दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में संकेत करता है और अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा करती बोलो। यदि धारावाही तार को अपने दाएं हाथ के अंगूठा में मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ता है कि अंगूठा धारा की दिशा में व्यक्त करता है और बाकी हाथ के अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करती है। इस धारावाही तार को धारा की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए तो अंगूठा धारा की ओर संकेत करता है तो अन्य अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की ओर व्यक्त करेंगे। खड़े हो जाओ। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ा जाए कि वो अंगूठी दाएं और दिशा की ओर संकेत करेगी और अन्य अंगूठियां चुंबकीय क्षेत्र की व्यक्त करेगी। देखिए परिभाषा ये है मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम। वो कहते हैं कि अपने दाएं हाथ से ये तार देख रहे हैं ना, तार को इस प्रकार पकड़ें कि इसमें जो तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित होगा तो ये अंगूठा जो है वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। ऊपर क्या जा रही है? करंट जा रही है। और बाकी ये जितने भी अंगुलियां हैं, ये है ना, ये जितने भी अंगुलियां हैं ये सभी अंगुलियां धारा के यानी विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगे। किसको व्यक्त करेंगे? मैक्सवेल कहते हैं किसी चालक तार को, चालक यानी कि धारावाही तार को आप इस तरह से पकड़ेंगे कि अंगूठा कहाँ रहे? ऊपर रहे। कहाँ रहे? ऊपर रहे। जब ऊपर रहेगा तो ये किसको बताएगा? धारा की दिशा को, यानी कि ऊपर बह रहा है। जब ऊपर बताएगा तो बाकी जितनी भी अंगुलियां होंगी वे सभी क्या करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगी। तो आप समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे व्यक्त करेंगे, इसको समझिए। जब मान लीजिए एक ये तार है, ये कलम है, लेकिन हम इसको सपोज दैट मानते हैं क्या है? एक तार है जो कि नीचे से ज्वाइंट है और ऊपर कहीं कनेक्शन है, ठीक है। अगर इसमें चालक यानी इसमें अगर करंट हम जैसे ही छोड़ते हैं, हम इसमें जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। क्या आएगा? करंट। खैर ऊपर से तो प्लास्टिक का कवर रहता है, हमको करंट तो नहीं मारेगा जब कटा फटा नहीं रहे तब। तो जब इसमें करंट प्रवेश कर जाता है तो इसमें करंट प्रवेश करने के बाद बताएगा कि करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, जो कि क्या कौन बताता है? अंगूठा। तो जब तक करंट इसमें बहता रहेगा तो बाकी अंगुलियां क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसको विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब कहते हैं कि जब इसमें विद्युत को प्रवेश करेंगे, जब करंट आएगा तभी तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर इसमें धारा को काट देते हैं, अगर इसमें से अगर करंट को प्रवाह रोक देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो भी प्रदर्शित कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक और बात समझिए, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है,
है ना। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और आप इर्द गिर्द कोई भीगे हुए कपड़ा या कोई सरिया या कोई लोहा वगैरह कोई अगर लेकर आसपास जाते हैं तो आपके यानी कि जो लोहे वाला क्या है, जो विद्युत का वो सुचालक है, क्या है, विद्युत का सुचालक है, तो वो आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जहां तक घेरा हुआ रहेगा, जहां तक फैला रहेगा, अगर उसके पास जितना करीब जाएंगे तो आपको क्या कर सकता है, खींच सकता है, यानी कि आपको भी करंट मार सकता है। अगर मान लीजिए कि इसी तरह हम पकड़े हैं और इसमें हम नीचे से चप्पल वगैरह पहने हैं, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हम पकड़े हुए हैं, और तो किस पर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज जा रहा है, 11,000 का तार, 33,000 का तार, 1,33,000 का तार होता है ना। ये सब जितना हाई वोल्टेज यानी कि फ्लो करने वाला करंट होता है उसका एफिशिएंसी यानी कि एरिया बहुत ज्यादा ही तक चुंबकीय क्षेत्र फैलता है। कहने का मतलब कि अगर इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा इसमें करंट जाएगा 1,33,000, 11,000, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र दूर तक फैलता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो फैलाव होता है वो काफी दूर तक होता है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं ना कि जो ऊपर जो तार होता है, जो क्या बोलते हैं गेहूं वगैरह के दिनों में ऊपर जो तार निकलता है तो उसके चिंगारी से भी क्या खेतों में रखे जो क्या होते फसल होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। किस वजह से, वो पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। ये समझ गए। यहाँ पर चित्र के माध्यम से थोड़ा आपको दिखा दें। ये देखिए, ये दिखा रहा है क्या, ये जो जा रहा है ये आपको दिखा रहा है कि ये एक तार है। क्या है ये, एक तार है, धारावाही तार, देख रहे हैं ना। धारावाही किसको बोलते हैं, धारावाही किसको बोलते हैं, धारा किसको बोलते हैं, करंट को। किसको बोलते हैं, करंट को। वाही किसको बोलते हैं, रास्ता। किसको बोलते हैं, रास्ता को। करंट जाने के रास्ता को क्या बोलते हैं, करंट जाने का रास्ता क्या बोलते हैं, सड़क पर चलने वाले को क्या बोलते हैं, रास्ता, है ना। तो हम लोग सड़क पर चलते हैं, सड़क पर नहीं, हम लोग कहीं और चलते हैं, कहीं और चलेंगे तो वहां पर एक रास्ता बन गया। गाड़ी चल रही है, बस चाहे कोई भी, तो इसको क्या बोलते हैं, सड़क। रेलवे पटरी पर चलती है ट्रेन, तो इसको बोलते हैं रेलवे पटरी। हवाई यान पर देखते चलता है कि उसका अलग रास्ता है, सबका एक अलग रास्ता है। तो उसी तरह तार होता है, तो तार में करंट चलता है, तो करंट जो चलने वाला रास्ता है तो उसको क्या बोलते हैं, धारावाही। धारावाही समझ ना। और तार तो आप समझ ही रहे हैं, तो ये बोला धारावाही तार। तो ये क्या है, धारावाही तार। धारावाही तार को मैक्सवेल ने इस तरह से पकड़ा है, तो ऊपर क्या कर रही है, धारा फ्लो कर रही है। आई से क्या होता है, विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा, यानी कि ऊपर क्या जा रहा है, विद्युत धारा। तो ऊपर विद्युत धारा जा रहा है, तो ये बता रहा है कि देखिए ऊपर विद्युत धारा जा रहा है, तो ये बता रहा है कि आसपास में क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। समझ गए। बोलिए, किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है, क्लोज।